जम्मू में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध। बिलावल ने पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी ने जम्मू में बिलावल के पुतले के साथ जलाया आक्रोश। पीएम के अपमान पर फूंका पुतला, कहा पीएम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पीएम मोदी। बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाक के पास खाने के लाले पीएम पर कर रहे बयानबाजी। पहले अपना घर संभालें फिर बयानबाजी करें। प्रधानमंत्री मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री के विवादित बयान के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। आज देश भर में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो के बयान पर आक्रोश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली बात पर दबंगों ने युवक को तालिबानी सजा दी। धारदार हथियार से किया हमला, 2 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमले में कई महिलाएं घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे खड़ी बस में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम आग पर पाया गया बड़ी मुश्किल से काबू। यूपी के बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। पुलिस चौकी में घुसकर बदमाशों ने की फायरिंग। गोलीबारी में 1 सिपाही जख्मी। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस चौकी में घुसकर फायरिंग करने के दोनों आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग में 1 सिपाही हुआ था जख्मी। अमेरिका के हवाई में मेडिकल प्लेन लापता। 3 लोगों के क्रू के साथ लापता हुआ मेडिकल प्लेन माउ और बिग आइलैंड के बीच से हुआ लापता। राहुल गांधी ने फिर किया सेना का अपमान। तवांग में भारत चीन सेना के बीच झड़प पर चीन का लिया पक्ष। कहा चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को बताया चीन का प्रवक्ता। कहा राहुल का बयान किसी चीनी प्रवक्ता जैसा है। चीन से शायद कुछ इन्वेस्टमेंट किया है राहुल के साथ। इस विषय पर गृह मंत्री को लिखूंगा पत्र। राहुल गांधी का ये बयान किसी चीनी प्रवक्ता के बयान जैसा है। राहुल के बयान पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि ये राजनीतिक टिप्पणी। चीनी कहीं नहीं घुसे। 25 से 30 साल पहले चीनी जरूर घुसे थे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है राहुल गांधी साहब की, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। फैक्ट मैं बोलूंगा। मुझे फैक्ट पता है कि चाइनीज कहीं नहीं घुसे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा सैनिकों के शौर्य और वीरता पर सवाल सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि स्वरा भास्कर और कन्हैया जैसे लोग भी करते हैं। भारत जोड़ो की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा राहुल के नाना ने भारत को चीन से हरवाया। पिता ने बोफोर्स घोटाला किया। जब आप सरकार में थे कुछ नहीं करा, जीरो। घबराए हुए पैसा बनाने के लिए बोफोर्स स्कैंडल याद है ना आप सबको। इनके पिताजी बोफोर्स स्कैंडल के अंदर शामिल थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। बोले चीन को राहुल गांधी से ज्यादा वफादार आदमी नहीं मिल सकता। असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना। ट्वीट कर लिखा चीन के प्यार में राहुल गांधी को सेना से इतनी नफरत कैसे। असम की सीएम हेमंता ने ट्वीट कर अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार किया। बोले इंडियन आर्मी मोदी की आर्मी नहीं है, सारे हिंदुस्तान वासियों की आर्मी है। राष्ट्रभक्त कौन, राष्ट्रद्रोही कौन, इसका इतिहास गवाह है। आर्मी को हेट कौन करते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी मोदी जी की आर्मी नहीं है, सारे हिंदुस्तान वासियों की आर्मी होते हैं। हमारा सरहद को रक्षा करने वाले हमारा वीर जवान होते हैं, जिसके लिए हम अहंकार महसूस करते हुए गर्व है। हमारे नाज है हिंदुस्तान की आर्मी। राहुल गांधी के सेना वाले बयान पर बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर ने भी बोला हमला। कहा राहुल को याद रखना चाहिए कि उनके शासन के दौरान छोटे छोटे देश आते थे और भारतीय सैनिकों के सिर काटते थे। निश्चित रूप से उनके शासनकाल को याद होगा जब छोटे छोटे देश के सैनिक आते थे, भारत के सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। और ये मोदी जी की सरकार है, भारत की आन और बान शान जिसने गुस्ताखी की उसके घर में घुस के मारा और आगे भी मारेंगे। राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा राहुल गांधी को भारतीय सेना की जय जयकार करनी चाहिए।
चीन पर दिए बयान पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट आया सामने। लिखा, मोदी जी का भारत प्रेम, राहुल गांधी का चीन प्रेम, अखिलेश यादव का पाकिस्तान प्रेम, इन बातों पर किसी को संदेह नहीं है। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक मरने वालों की संख्या 74 तक पहुंची। छपरा में 68, सिवान में 5 और बेगूसराय में 1 की गई जान। बिहार में हुए जहरीली शराब से मौत के विरोध में आज बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर से इनकम टैक्स चौराहा तक निकालेगी पैदल मार्च। छपरा में जहरीली शराब कांड को लेकर आरएलजेपी ने जताई नाराजगी। नीतीश सरकार के खिलाफ पटना दफ्तर के बाहर राष्ट्रीय लोजपा और दलित सेना के कार्यकर्ता देंगे महाधरना। एनएचआरसी ने बिहार में शराब से होने वाली मौतों का लिया संज्ञान। बिहार के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से मांगी रिपोर्ट, मुआवजे और एक्शन पर मांगी रिपोर्ट। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बचाव किया। कहा, जहां भी हो रहा है वहां कार्रवाई हो रही है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में हिंसक झड़प हुई। सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और विपक्षी टीडीपी के कार्यकर्ताओं में जमकर हुआ पथराव। झड़प के दौरान टीडीपी नेताओं के मकानों, वाहनों में लगाई गई आग। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। कई लोगों के घायल होने की सूचना। इलाके में धारा 144 लागू। यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 5वीं बार फोन पर बातचीत हुई। पीएम ने बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान निकालने के लिए कहा। गृहमंत्री शाह की अध्यक्षता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की होगी मीटिंग। सीएम ममता बनर्जी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने पर हो सकता है मंथन। रक्षा मंत्री ने रक्षा संपदा दिवस पर डीजीडीई से कहा, मजबूत आंतरिक कानूनी प्रणाली और कानूनों में विशेषज्ञता भूमि विवादों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। शिवसेना सिंबल विवाद में उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। अदालत ने चुनाव आयोग के काम में दखल से किया इनकार। कहा, चुनाव आयोग कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। विदेश दौरे पर यूपी के मंत्री वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में यूपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को हरित ऊर्जा कंपनी ब्लूम एनर्जी का दौरा किया। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट में होगी इस मामले की सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की जमानत पर आज सुनवाई। राउजोविनी कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी समीर महिंदू की जमानत पर भी आज होगी सुनवाई। ईडी ने शराब घोटाला मामले में समीर महिंदू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने 3 नई एफआईआर दर्ज की। चौकसी पर पीएनबी बैंक के 6000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने अभिनेत्री रकुलप्रीत को भेजा समन। 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन। कई जगहों पर हुआ उग्र प्रदर्शन। फिल्म पठान के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन। आज जम्मू में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन होगा। फूंका जाएगा पुतला। बिहार के मुजफ्फरपुर में पठान फिल्म का विरोध। फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, एक्टर शाहरुख खान, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण समेत 5 लोगों पर कराया गया मामला दर्ज। वायुसेना को मिला आखिरी लड़ाकू विमान राफेल। हासी मारा एयरबेस पहुंचा 36वां राफेल फाइटर विमान। इंडियन एयरफोर्स ने वाटर कैनन सैल्यूट से किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी से मिली भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष पीटी उषा। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के ने निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और ओलंपियन हैं पीटी उषा। बदायूं से सदर विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे आबिद रजा ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। लखनऊ में पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के सामने ली पार्टी की सदस्यता। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का आज विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल को हटाने और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर विरोध मार्च। उद्धव ठाकरे समेत कई नेता होंगे शामिल। बीजेपी ने भी माफी मांगो आंदोलन का आह्वान किया। पूरे मुंबई में करेगी आंदोलन। संजय राउत ने गुरुवार को महाराष्ट्र को बताया था बाला साहब का जन्म स्थान। यूपी के मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का होगा महिला हक अधिकार सम्मेलन। कार्यक्रम स्थल का ओम प्रकाश राजभर ने किया निरीक्षण। जामिया मस्जिद श्रीनगर में फोटोग्राफी पर लगा प्रतिबंध। पुरुषों और महिलाओं के साथ बैठने पर भी लगी रोक।
मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर गृह विभाग का आदेश, गेमिंग को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया। उत्तर प्रदेश की शामली से सपा नेता दीपा पवार की दबंगई का मामला सामने। नगर निगम कर्मचारियों से निजी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया, घटना का वीडियो वायरल हो रहा। यूपी के संभल में करोड़ों रुपए की अवैध प्लांटिंग का पर बुलडोजर चला। करीब 20 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लांटिंग की गई थी। एक्शन में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, लापरवाही बरतने वाले अफसरों की अब खैर नहीं। महिला सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश। सेक्टर 58 थाने में अचानक पहुंचकर किया निरीक्षण। बिहार के मुजफ्फरपुर में पाकिस्तानी एजेंट को खुफिया सूचना देने वाला गिरफ्तार। आईएसआई की महिला एजेंट को गोपनीय जानकारी देता था कटरा में कार्यरत क्लर्क रवि चौरसिया।